के सीनियर नेता शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ मौजूद है। गोगी जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 40 से 45 दिन हो चुके हैं सरकार बने हुए, लेकिन बगैर नेता प्रतिपक्ष के कांग्रेस आज भी सदन पर बैठी है, क्या कहना चाहेंगे? सेशन से पहले कर देते तो ज़्यादा अच्छी बात थी। फैसला तो होना ही चाहिए और होना ही है। तो आपको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ शायद प्रदेश अध्यक्ष का भी फैसला होना है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष खुद भी हार गए हैं और हार की जिम्मेवारी आखिरकार कौन लेगा? लियो ना लियो, जनता ने पता है भी किसकी वजह से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। लेकिन ये तो एक मर्यादा है, अगर उस मर्यादा को रखते तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। चर्चाएं चल रही हैं कि जल्द ही अब संगठन भी हरियाणा कांग्रेस बनाने वाली है, क्योंकि आती आती सरकार रह गई। कांग्रेस के नेताओं से कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि उनको तो लग रहा था कि उनकी सरकार आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन ना होना जिसके चलते सरकार नहीं आ पाई। आपका भी कहना यही था पिछले दिनों? नहीं, देखो, संगठन ना होना ये एक कारण है। जिन लोगों ने अभी एमपी के इलेक्शन में या फिर एमएलए के इलेक्शन में पार्टी का विरोध किया है, ऐसे लोगों को संगठन से दूर रखा जाए। ऐसे लोग कभी भी वफादारी नहीं करेंगे। अगर थोड़ा डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा तो ही जाके बात बनेगी। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस के जिन नेताओं ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को, उम्मीदवारों को हराने का कोशिश करी है, उनका साथ नहीं दिया, उनको दूर ही रखा जाए? देखो, संगठन में अगर आप उन्हीं को ला दोगे जिन लोगों ने हाथ के पंजे को अपना कैंडिडेट नहीं माना। कुछ एक कांग्रेसी नेताओं के तो बयान यहां तक आने शुरू हो गए थे कि शमशेर सिंह गोगी का जो बयान था घर भरने वाला, वो कांग्रेस को ले डूबा पूरे हरियाणा में। इस तरह कांग्रेस की हार का कारण वो बयान भी रहा। वो मैंने भी सुना है, लेकिन जिन लोगों का वो बयान है उसका जवाब देना ठीक नहीं है। वो जवाब बहुत ऑल इंडिया लेवल के बनते हैं। सवाल पूछना चाहेंगे, करनाल में आज की रिपोर्ट है कि 10 अनाज मंडियों में घोटाला हुआ है, फर्जी गेट पास घोटाला। 1865 गेट पास काट दिए गए, फिर उसको ऑनलाइन चढ़ा दिया गया, फिर उसको डिलीट कर दिया गया। जनाब, हर साल घोटाला होता है, सरकार उसमें शामिल है, सरकार के आदमी उसमें शामिल है। किसी की सेक्रेटरी की हिम्मत है भी बिना सरकार की मर्जी के घोटाला हो जाए। कांग्रेस के नेता हार के बाद नजर नहीं आ रहे। सभी विधानसभाओं में जो कांग्रेस के नेता थे, टिकटार्थी थे, अब नजर नहीं आ रहे, घर बैठ गए हैं। क्या हौसला टूट गया हार के बाद? भाई, मेरे को नहीं पता, मैं तो डेली जाता हूँ। उम्र बढ़ रही है, अगले 5 साल बाद क्या दोबारा से शमशेर सिंह गोगी असम से चुनाव लड़ना चाहेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? मैं कहीं बूढ़ा हो गया? अभी तो जो लड़े वो 80 साल से ऊपर है, मैं तो अभी 68 साल का ही हुआ हूँ। मतलब तैयारी है अगले 5 साल बाद दोबारा? पूरा तैयारी है। हरियाणा में आज विधानसभा सत्र की शुरुआत हो जाती है। सरकार बने भी 40 दिन से ऊपर का समय हो गया, लेकिन अभी तक जो है कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है और आज बगैर नेता प्रतिपक्ष के ही सदन में बैठना पड़ा। सवाल पूछा गया पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मीडिया ने, लेकिन सही जवाब नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा क्या जल्दी है, बनाएंगे जरूर नेता प्रतिपक्ष। कई जगहों पर ऐसे हुआ, काफी समय लग गया। तो इस बारे में जो है बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ मौजूद है। गोगी जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 40 से 45 दिन हो चुके हैं सरकार बने हुए, लेकिन बगैर नेता प्रतिपक्ष के कांग्रेस आज भी सदन पर बैठी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई खास मेरे ख्याल में नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कई जगह। लेकिन मेरे को जो लगता है कि इलेक्शन की वजह से, जो महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन है, पूरी लीडरशिप जो है वो वहाँ बिजी है और इस पे ध्यान नहीं दिया। और जैसे बड़ी सेशन से पहले कर देते तो ज़्यादा अच्छी बात थी। फैसला तो होना ही चाहिए और होना ही है। तो आपको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ शायद प्रदेश अध्यक्ष का भी फैसला होना है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष खुद भी हार गए हैं और हार की जिम्मेवारी आखिरकार कौन लेगा? लियो ना लियो, जनता ने पता है भी किसकी वजह से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। लेकिन ये तो एक मर्यादा है, अगर उस मर्यादा को रखते तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। तो अब प्रदेश अध्यक्ष तो मेरे ख्याल में शायद आगे पीछे भी बने, सीएलपी लीडर। लेकिन अब ये सेशन निकल गया तो हो सकता है इकट्ठे ही फैसला हो जाए, ये अंदाजे ही हैं। तो क्योंकि ये गुटबाजी तो नहीं है? गुटबाजी तो कहीं भी नहीं है, लेकिन जितने भी लीडर हैं उनको सबको ध्यान में तो रखा ही जाएगा। और अगर बात करें सर, एक 8 मेंबरी कमेटी बनाई गई थी। 8 मेंबरी कमेटी में क्या आपको भी बुलाया गया? क्योंकि जो
कैंडिडेट्स हारे हैं, क्यों हार हुई, क्या ईवीएम का मामला था, उसको लेकर 8 मेंबरी कमेटी कांग्रेस द्वारा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बनाई गई थी। आपको भी बुलाया था उसमें? नहीं, मेरे को भी बुलाया था, लेकिन मैं उस दिन ब्यास गया हुआ था, तो मैं वहाँ दिल्ली नहीं जा सका। फिर मैंने करण दलाल जी से बात करी, जो चेयरमैन हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया अभी इस काम के लिए ये कमेटी है, तो उसके लिए आप, अब मेरी शायद चंडीगढ़ में मुलाकात होगी 2-4 दिन के बाद। चर्चाएं चल रही हैं कि जल्द ही अब संगठन भी हरियाणा कांग्रेस बनाने वाली है, क्योंकि आती आती सरकार रह गई। कांग्रेस के नेताओं से, कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि उनको तो लग रहा था कि उनकी सरकार आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन ना होना जिसके चलते सरकार नहीं आ पाई। आपका भी कहना यही था पिछले दिनों? नहीं, देखो, संगठन ना होना ये एक कारण है और बड़ा कारण है, और ये मैं कहता हूँ कि हमारा भी और हमारी पार्टी का भी दुर्भाग्य है कि पिछले 15 साल से हमारा संगठन ही नहीं है, और संगठन बनाना है, बनना चाहिए। और जो जिम्मेदार लोग हैं, और एक बात तो मैं कहूँगा आपके माध्यम से, जिन लोगों ने अभी एमपी के इलेक्शन में या फिर एमएलए के इलेक्शन में पार्टी का विरोध किया है, ऐसे लोगों को संगठन से दूर रखा जाए। ऐसे लोग कभी भी वफादारी नहीं करेंगे। अगर थोड़ा डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा तो ही जाके बात बनेगी। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस के जिन नेताओं ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को, उम्मीदवारों को हराने का कोशिश करी है, उनका साथ नहीं दिया, उनको दूर ही रखा जाए? देखो, संगठन में अगर आप उन्हीं को ला दोगे जिन लोगों ने हाथ के पंजे को अपना कैंडिडेट नहीं माना, तो फिर पार्टी मजबूत होने की बजाय कमजोरी होगी। ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी तैयार। बेशक लंबी हो जाए, लंबी होने के बावजूद भी पार्टी मजबूत होगी। लेकिन मजबूती, आपको लगता है कि अगर मजबूत आप कह रहे हैं कि होती, लेकिन सरकार नहीं बना पाए, अब क्या लगता है 45 दिनों में जो सरकार, बीजेपी सरकार काफी बड़े बड़े फैसले ले रही है। अभी कुछ ही देर पहले जानकारी आई है कि आज विधानसभा में सीएम नायब सैनी ने घोषणा की है, जो डीएससी समाज पर जो घोषणा की गई थी उन्होंने, अनुसूचित जाति के जो आरक्षण के वर्गीकरण का मामला था, उसको भी जो है आज से 5 बजे से लागू कर दिया गया। एक बड़ी घोषणा की है। नहीं, वो तो ऑलरेडी कैबिनेट में, फर्स्ट कैबिनेट में ही उन्होंने फैसला ले लिया था, उसका नोटिफिकेशन आज हुआ होगा। लेकिन नायब सैनी जी ने इलेक्शन के अंदर एक झूठ बोला था कि 3100 रुपये में जीरी खरीदी जाएगी, वो भी नहीं खरीदी गई। डीएपी आज भी किसान को नहीं मिल रही है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी वहीं की वहीं हैं। किसान को अब यूरिया की ज़रूरत है, तो वो यूरिया के टाइम में तो डीएपी मिलेगी, और जब डीएपी ज़रूरत थी कहते यूरिया ले लो। तो एक दूसरी बात ये है, इसके पीछे एक षड्यंत्र भी है। अपेक्स को ख़त्म करने का षड्यंत्र पिछले खट्टर साहब के टाइम से चल रहा है। तो वो उस टाइम भी 2 बार इन्होंने नोटिफिकेशन किया, क्योंकि जो अपेक्स का पैसा है उस पर ब्याज नहीं लगता। तो ये इनसे हजम नहीं हो रहा कि किसान को ये जो 1,00,000-1.5 लाख रुपया दिया जाता है, ये बिना ब्याज क्यों? ये तो मतलब किसी भी तरीके से इनसे ब्याज लिया जाए, या इस अपेक्स को मतलब जो है तंग इसलिए कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कितना बड़ा झूठ बोला जी, 25,000 आदमी नौकरी लगा दिए, जबकि 9 तो पहले लगे हुए थे, और उसको रोक के रखा। 2.5 लाख लोगों ने पेपर दे रखे थे। कितना प्रचार करते हैं कि पर्ची खर्ची नौकरी में नहीं है, फिर इलेक्शन में पर्ची खर्ची क्यों है? यहाँ तो पैसों के बल पे ही इलेक्शन जीता गया है। इसमें बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ है। क्या कांग्रेस के पास पैसा नहीं था, कमी थी पैसे की? देखो, मेरे पास तो थी भाई, मेरे को दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन अगर मेरे पास उतने पैसे होते तो मेरे को दुगने वोट आ जाते। पर मैं तो ये गलत काम करके, आपको लगता है कि पैसे की कमी के कारण आप हारे हैं? मैं पैसे की कमी के कारण नहीं आ रहा। देखो, नहीं, ये मैं नहीं, जो सच्चाई है, मैं झूठ बोलने का काम नहीं है मेरा। मैं तो उनके पास, उन्होंने साम दंड भेद सब बरते, तो मैं तो बाबा का आदमी हूँ, आपको पता है। हमने लंगर तो जरूर चलाया, लेकिन हमने ये जो गलत हथकंडे हैं, अगर हम समाज में जहर बेच के सत्ता में बनना चाहें तो इससे तो बेहतर है बाहर ही रहो। ये जो पर्ची खर्ची वहाँ चली है, उस पर भी नायब सैनी जी अपना स्पष्टीकरण देंगे। दूसरों के तो मैंने संद हल्के की एक बात की थी, उसको काट छांट करके तो ऐसे साबित कर रहे हैं। मेरे बारे में कौन नहीं जानता हरियाणा में,
कोई उंगली उठा के देखे। और मैंने पहले भी चैलेंज किया, आपके माध्यम से भी सैनी साहब को दोबारा चैलेंज करता हूँ भी आप अपनी भी, आपका तो छोटा सा कैरियर है, मेरा तो बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर है, मेरी भी जांच करा लो और अपनी भी करा लो। लेकिन कुछ एक कांग्रेसी नेताओं के तो बयान यहां तक आने शुरू हो गए थे कि शमशेर सिंह गोगी का जो बयान था घर भरने वाला, वो कांग्रेस को ले डूबा पूरे हरियाणा में। इस तरह कांग्रेस की हार का कारण वो बयान भी रहा। वो मैंने भी सुना है, लेकिन जिन लोगों का वो बयान है उसका जवाब देना ठीक नहीं है। वो जवाब बहुत ऑल इंडिया लेवल के बनते हैं, उसमें नुकसान हो जाएगा। अपनी खाट के नीचे को भी डंगोरी फेर लेनी चाहिए। कभी पहले कांग्रेसी तो बनो। एक सवाल पूछना चाहेंगे, करनाल में आज की रिपोर्ट है कि 10 अनाज मंडियों में घोटाला हुआ है, फर्जी गेट पास घोटाला। 1865 गेट पास काट दिए गए, फिर उसको ऑनलाइन चढ़ा दिया गया, फिर उसको डिलीट कर दिया गया। जनाब, हर साल घोटाला होता है, सरकार उसमें शामिल है, सरकार के आदमी उसमें शामिल है। किसी की सेक्रेटरी की हिम्मत है भी बिना सरकार की मर्जी के घोटाला हो जाए। सरकार ने तो जांच के आदेश बना दिए हैं, बिठा दिए हैं, डीसी खुद जांच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी आरोपियों का पकड़ा जाएगा जल्द से जल्द। पिछले 5 साल तो मैं साहब बीच में एमएलए था, कितने घोटाले हुए, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, करनाल के तो सारे घोटाले घोटाले थे, और भी घोटाले सामने आएंगे। स्मार्ट सिटी का घोटाला मैंने वहाँ उठाया था, खट्टर साहब ने वादा किया था कि जांच कराएंगे, उसकी तो कमेटी बनी नहीं आज तक, और जो कमेटियाँ बनी उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई आज तक। तो इस बीजेपी सरकार से ये उम्मीद मत करो कि कोई ईमानदारी से काम करेगी। इसको सत्ता में बने के रहने के लिए जो देश के अंदर भाई को भाई से लड़ा सकती है, एक नागरिक को एक नागरिक से लड़ा सकती है, नारे देखें इनके। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन नहीं है, वरना बटोगे तो कटोगे, ऊपर तो इनको बैन कर देना चाहिए इलेक्शन लड़ने से बीजेपी। कांग्रेस के नेता हार के बाद नजर नहीं आ रहे, सभी विधानसभा में जो कांग्रेस के नेता थे, टिकटार्थी थे, अब नजर नहीं आ रहे, घर बैठ गए हैं। क्या हौसला टूट गया हार के बाद? भाई मेरे को नहीं पता, मैं तो डेली जाता हूँ, और डेली जहाँ कहीं दुख सुख में, शादियों में, सब जगह जाता हूँ। हार जीत तो बनी हुई है, ऊपर वाले को और जनता को जो मजबूर था, जो उनको मंजूर था, वो फैसला आ गया। गलत तरीके से आया, ठीक तरीके से आया, एक अलग बात है, व्यवस्था की बात है। उम्र बढ़ रही है, अगले 5 साल बाद क्या दोबारा से शमशेर सिंह गोगी असम से चुनाव लड़ना चाहेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? मैं कहीं बूढ़ा हो गया, अभी तो जो लड़े वो 80 साल से ऊपर है, मैं तो अभी 68 साल का ही हुआ हूँ। मतलब तैयारी है अगले 5 साल बाद दोबारा? पूरा तैयारी है। और अब है कौन, जो 2-4 लोग थे कांग्रेस में, उन्होंने सारे ने तो कांग्रेस का विरोध किया जो टिकट मांग रहे थे। अब मैं बताऊंगा ना, आगे आगे चलते रहने दो। जो काम करना था, जिन्होंने खुद ही अपना घर अपनी कसी से गिराया है, वो सोच रहे हैं कि दोबारा हम इस घर में बसेंगे जाके, इसके लिए भी बात होगी। मतलब उनको नहीं बसने देंगे दोबारा से आप कांग्रेस में? मैं तो कौन होता हूँ, लेकिन कांग्रेस ही नहीं बसने देगी। कांग्रेस अगर कांग्रेस है तो ऐसे लोगों को क्यों बसने देगी? और जो बसाने की कोशिश करेगा उसको भी बाहर कर दें। तो बिल्कुल शमशेर सिंह गोगी का बयान है कि कांग्रेस के उन नेताओं को बाहर का रास्ता बिल्कुल दिखा देना चाहिए जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने की कोशिश की। ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे हरियाणा के करनाल से। कांग्रेस के सीनियर नेता शमशेर सिंह गोगी से बातचीत कर रहे थे। वही करनाल में हाल ही में हुए जो धान घोटाला हुआ, करनाल की 10 मंडियों में फर्जी गेट पास घोटाला हुआ, उस मामले की भी हाई लेवल की इंक्वायरी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।